सब देख रहे हैं सारा अधिकार। मांग गारूडी समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता आने वाले दिनों में मंत्रालय के सामने आत्महत्या करने वाले हैं। आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में इनके काफ़ी सारे कार्यकर्ता आए हैं और इन्होंने अपने महाराष्ट्र में अपनी संख्या बताई है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिछले 15 सालों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से ये मात्र 10 मिनट की मीटिंग करने के लिए अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये ज़िंदगी से थक गए हैं, तंग आ गए हैं और आने वाले 30 को ये मंत्रालय के सामने आत्महत्या 50 से ज़्यादा लोग करने वाले हैं और ये बहुत ही निराशा वाली बात है। ये जो समूह है ये शेड्यूल कास्ट के नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय और कल्याणकारी योजनाओं में कई विशेष लाभ और आरक्षण प्राप्त है और ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं। एससी के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और आर्थिक बोझ कम करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 10वीं से पहले और 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम प्रतिष्ठित स्थानों जैसे IIM, IIT में पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाती है। राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति विदेश में मास्टर्स और PhD करने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। ये सारे सहायता जो है ये शेड्यूल कास्ट में आने वाले लोगों को मिलते हैं, लेकिन इस समाज के लोग 15 सालों से अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए, अपने स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ाई करें, IAS ऑफिसर्स बने, IPS बने, गवर्नमेंट में नौकरियां इन्हें मिले, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कुछ मिला नहीं है और ये महाराष्ट्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन्हें 500 करोड़ रुपीस का पैकेज दिया जाए ताकि इनका डेवलपमेंट हो सके। और अगर ये मान्यता नहीं दी जाती है तो ये आत्महत्या करेंगे। शेड्यूल कास्ट में काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके लिए इनकी लड़ाई है। उच्च शिक्षण संस्थान इसमें उच्च शिक्षण संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेज में शेड्यूल कास्ट छात्रों के लिए 15% सीटें आरक्षित है। सरकारी नौकरियों, केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में शेड्यूल कास्ट वर्ग के लिए 15% तक आरक्षण का प्रावधान है। एंट्रप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस करने के लिए नेशनल SC/ST हब, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता और कौशल्य विकास प्रशिक्षण, यानी शेड्यूल कास्ट में आने वाले लोगों के लिए अच्छा बिजनेस करने के लिए काफ़ी अच्छे सारे स्कीम्स है। सामाजिक सुरक्षा और आवास यानी सोशल सिक्योरिटी और हाउसिंग की स्कीम है। PM अजय योजना, अनुसूचित जातीय बहुल्य गांवों के विकास और स्वरोजगार के लिए अनुदान मिलता है। कानूनी संरक्षण, लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, यानी एक समाज पूरे तरीके से डेवलप हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के हज़ार करोड़, 500 करोड़ के स्कीम्स अगर कई समाजों को दिए जाते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इस समाज का कहना है कि 15 साल का ये संघर्ष अभी वो ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि मात्र अगर 10 मिनट की मीटिंग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इन्हें नहीं मिलती है और इनके समाज के डेवलपमेंट की बात नहीं होती है तो ये मंत्रालय के सामने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुसाइड करने वाले हैं या आत्मदहन करने वाले हैं। इनका संघर्ष काफ़ी दिल दुखाने वाला है और आप इनके स्ट्रगल्स के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? आज मराठी पत्रकार संघ में आपने जो पत्रकार परिषद ली है और उसमें आत्मदहन का इशारा बता रहे हो, तो ये आत्मदहन कहाँ होने वाला है? ये आज का जो पत्रकार परिषद हमने हमारे जो समाज है, मांगाटी समाज, गए 20-25 साल से हम लोग जो महाराष्ट्र शासन है उनके फॉलो में हमारी मीटिंग, हमारे समाज को न्याय मिलना चाहिए। हमारा अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं है हमारे समाज के, अभी तक महाराष्ट्र शासन ने कोई मीटिंग लगाई नहीं है हमारे समाज के ऊपर, कोई ध्यान नहीं सरकार का। बार बार आंदोलन मोर्चे करके हम लोग थक गए। ये भूमिका लेने का एक ही कारण है, ये लास्ट स्टेप लेना हमारा जरूरी था, क्योंकि ये स्टेप के दरम्यान सरकार जाग जाएगी, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। ये भूमिका हमारी तय है। आत्मदहन जो आप करने की बात कर रहे हो वो कहाँ करोगे? मंत्रालय के सामने। मंत्रालय के सामने टोटल कितने लोग रहेंगे? 100-200।
आपकी मांगनी क्या क्या है सरकार हमारी को? टोटल 10 मांगनी है और ये 10 मांगनी के दरमियान पहली मांगनी जो 50 हमारे समाज को 50 कोटी का जो निधि है विकास काम के लिए तो सरकार ने जारी करना चाहिए। दूसरी मांग जो है हमारे समाज को भवन होना चाहिए, हर एक समाज का भवन है। तीसरी जो मांग है हमारा आयोग होना चाहिए अभ्यस है। चौथी जो मांग है समाज के जो विधानसभा का विधान परिषद का जो सदस्य है वो होने चाहिए। ऐसे टोटल मिलाकर 10 मांगे हमने यहाँ पे आपके माध्यम से हमने सरकार से मांगी। सर ऐसी क्या वजह है जो आप आत्मदान करने पे तैयार हो गए? क्योंकि हमारे पास सरकार का ध्यान ही नहीं गए। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ वहाँ तक अभी तक हमारा समाज टोटली वंचित है, बिल्कुल वंचित है। एक शासन ने हमें एक भी हमने कम से कम हमारे पहले भी जो हमारे बुजुर्ग थे बड़े जो हमारे नेता जब सब भर गए लड़ के आंदोलन मोर्चा कर करके तक की हमें ये जो अभी का भूमिका है ये लेना हमें बहुत जरूरी था कि अभी क्या करेंगे। सरकार तो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही, चलो भर जाए जाति के लिए समाज के लिए, इसलिए हम लोग ये सबने मिलकर ये तय किया है। अब तक का कितना आंदोलन किए हैं जो आपके आंदोलन को सरकार ने नज़रअंदाज किए? हमने आज़ाद मैदान में कम से कम 4-5 आंदोलन किए हैं। बेहरा में लिए आंदोलन मतलब मोर्चे किए हैं, सरकार के खिलाफ किए हैं, सरकार के पार्टी में रहने के बाद भी किए, तो भी हमारे पर कोई दखल सरकार ने अभी तक नहीं दी। मुख्यमंत्री जी से कोई मुलाकात हुई क्या इस बीच में आपकी? मुख्यमंत्री साहब से एक बार मुलाकात हुई थी मीटिंग लगाने के बाद, तो अभी तक वो मीटिंग लगी नहीं रही। 2014 से बोला अभी तक मुख्यमंत्री साहब से यही गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी 30 तारीख के बजे हमारी 10 मिनट या आधा घंटा मीटिंग लगाइए। आपके दौरान ये विधानसभा में हमारे समाज को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे हर विधानसभा में हमारा मोर्चा आंदोलन रहता है। सालों से आप आंदोलन कर रहे हैं, मोर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसी क्या वजह है जो सरकार आपके पर ध्यान नहीं दे रही? नहीं, सरकार ऐसी कोई वजह है दिख नहीं रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये छोटा समाज है, ये समाज एक जगह पर इनका ना आमदार है ना खासदार है, इसलिए हमारा कोई ज़्यादा पॉपुलरिटी रहती तो सरकार शायद हमारे ऊपर ध्यान देता। कि हमारा समाज 5-6 लाख के दरम्यान महाराष्ट्र में एक जगह पर हमारा कॉर्पोरेट खाली हमारा आमदार नहीं खासदार नहीं, अगर हमारा कोई रहता बड़ा नेता या कोई हमारा विधानसभा में या लोकसभा में हमारे समाज के लिए कोई झगड़ा करता तो सरकार हमारे ऊपर ध्यान देती। हमारा कोई नहीं है, खुद को हम लोग को उतारना पड़ता है हमारे समाज के लिए। इस बार आंदोलन में कितने लोग शामिल रहेंगे? आत्मदान में कितने लोग रहेंगे? आंदोलन में कम से कम 400-500 लोग रहेंगे, मगर आत्मदान का जो इशारा है हमारे 100-200 लोग मंत्रालय के सामने जरूर है। कब? 30 तारीख तक अगर हमारी मीटिंग नहीं होती है तो 1 तारीख को हमारा आत्मदान फिक्स है। सर टोटल महाराष्ट्र में मांग गारूडी समाज के टोटल कितने लोग हैं और 15 ईयर से अगर सरकार से आपकी मीटिंग नहीं हुई तो कितना लॉस हुआ है एजुकेशन के सेक्टर पर, आपके बच्चों पर इसका कैसा इफेक्ट हुआ है? और फाइनेंशियल स्कीम जो ओबीसी एसटी एसटी के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से निर्धारित की जाती है वो नहीं मिलने की वजह से कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा है, वो भी व्यूअर्स को बताइए। ये आवाज़ आपकी अगर गवर्नमेंट तक जा रही है तो ये भी पॉइंट बताइए। नहीं, 5-6 लाख के दरम्यान हमारा समाज पूरे महाराष्ट्र में है। और दूसरी बात ऐसी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारे जो स्कीम है, हम लोग एसी में आते हैं, एसी में 13.5% में हम लोग हैं। हमें अच्छी फैसिलिटी, मगर सबसे बड़ी बात है पढ़ते नहीं, पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, एजुकेशन के लिए सब कुछ चाहिए। हमारे समाज में एक सिस्टम ऐसा है कि हमारे पहले 14 साल 15 साल की लड़की होती तो शादी हो जाती, क्योंकि समाज सुबह कमा के शाम को करता है। गरीब समाज है, नौकरी नहीं है, एजुकेशन पढ़ने के लिए अच्छा कहीं पे नौकरी करे, व्यवसाय करने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए जो बिखरा हुआ समाज है, मतलब इतनी दैनंदिन अवस्था हमारे समाज की है, इसलिए हमें खुद लड़ना पड़ता है कि हमारे समाज का विकास हो। धन्यवाद सर। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे आप? आत्मदान करना कोई समस्या का हल नहीं होता है, लेकिन आप लोग ने इतना बड़ा कदम उठाया, उसके पीछे क्या वजह है? ये हमने कल ही मुख्यमंत्री को लेटर दिया और हम आज आत्मदान को खड़े हुए, ऐसा नहीं है। इन्होंने कई बार ये बात कही है कि पिछले 25 साल से हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, पूरा महाराष्ट्र में हमने सर्वे किया है हमारे समाज क्या करता है क्या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बताया कि हमारे पूरे महाराष्ट्र में कोई एक बड़ा डॉक्टर है नहीं, कोई उद्योगपति नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई ये राजकारण में आमदार खासदार मंत्री ऐसे है ही नहीं। ये हमारी प्रगति हुई कब? या अभी हम भी ऐसा भी नहीं कि हमने बहुत बड़ा कदम फटाक से उठा दिया, ऐसे भी नहीं है। ये हमने 20-25 साल से अपने आंदोलन किए, मोर्चे किए,
ये अमर कस्बे यहाँ पे आज़ाद मैदान में 6 दिन तक का उपोषण किया है, अन्न सत्याग्रह किया था। अभी हमने 2-3 बार किए हैं और ऐसे हमने हर बार हम यही करेंगे। अब वो पूरा सरकार हमारे समाज के लिए नज़रअंदाज करती है। ये कितने साल हम बर्दाश्त करें? अभी हमने बर्दाश्त किया, हमारी भी सीमा खत्म हो गई। तो हमने अभी ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो बच्चे आते हैं इंडिया में, महाराष्ट्र में, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ होती है, IPS IAS सेक्टर के लिए। अगर आप सर काय माहिती आहे आमचं पहिले शिक्षण क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप 500 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक अगर आपका एक इनिशिएटिव रहता है गवर्नमेंट के सामने कि ये 5 सालों में अगर ये पैसा हमको मिलेगा तो ये इतने लाख बच्चों के लिए हम एजुकेशन के फील्ड में करेंगे, तो एक ऐसा कोई इनिशिएटिव प्लान है जिससे गवर्नमेंट भी कन्विंस हो सके कि वाकई में 15 ईयर्स का जो स्ट्रगल है वो रंग लाना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है। सर बात क्या है, 500 कोटी हमको दे दो सूटकेस भर के, ऐसा हमारा मांग नहीं हो। उसमें 500 कोटी जो लिखा है मराठीतच बोलतो हा, 500 कोटी मागितले त्याचा आता आम्हाला उद्या आलो की आम्हाला सूटकेस भरू दे असं नाही आहे। आमच्या समाजाचा उद्धार होण्यासाठी आमची एक आमच्या समाजाच्या संघटनेची नियुक्ती जे करा आणि शासनाची 2 माणसं घ्या आणि पूर्ण महाराष्ट्राचा आमचा अगोदर सर्वे करा, याच्यात शिकलेली किती न शिकलेली किती हा पैसा आम्हाला आमच्या हातात द्या, असा आमचा उद्देश नाही आहे। ते वाचणाऱ्याला असं वाटत असेल की 500 कोटी काय याला काय आपले नाही येते। समाजाच्या उद्धारासाठी तुम्ही आम्हाला द्या, आम्हाला द्या म्हणतच नाही आम्ही, शासनाने वापरावा हा 500 कोटी आणि पूर्ण आमचा महाराष्ट्रापर्यंत त्यांनी सर्वे करावा। ऍक्च्युली सरकारने हे केलेलं काम नाही, आम्ही अर्धा सर्वे केलेला आहे। आज मी नाशिक धुळे मनमाड नागपूर वर्धा या सगळ्या 3-3 पिढीची माहिती घेऊन आम्ही सर्वे केलेले, आमच्याकडे रिपोर्ट आहे सगळं। 3-3 पिढीची माहिती घेऊन तर आम्ही सरकारला दाखवलेली आहे। आता यांनी सांगितल्याप्रमाणे 1985 ला जे अण्णाभाऊ साठे महामंडळाची निर्मिती झाली त्याच्यामध्ये आम्हाला पोट जातीमध्ये म्हणून मानवी समाजाला घेते, आम्हाला आजपर्यंत आम्हाला काही नाही मिळालं तिथे। आपका मतलब स्टूडेंट्स का एजुकेशन में भी कोई बेनिफिट नहीं मिला? सर हमको तो मिला ही, हमको देते नहीं है ना, ये मंजूरी नहीं होता। हमने कितनी बार हमारे तो इतने एवढे कागदपत्र आमचे मंत्रालय में घेऊन थकले मेले माणसं आमचे सगळे। आता आम्हालाही मागायची बाळी ती आहे, जो मागायचं म्हणजे किती मागायचं, हक्कच मागतोय ना आम्ही काय मागतो? आमचा मागणं हक्काच आहे। आमची पिढी सगळी विना शिक्षणात व्यवस्थित आहे, व्यसनाधीन होऊ लागले। बापाला काम नाही तर करणार काय? मोर सकाळी कामाला गेला, संध्याकाळी स्वयंपाक करतो आमच्या घरी। सही बात है सर, जैसा लड़की बहन आई है, जैसा लड़का बहू आया है, वैसा आप लोग को भी आम्हाला दाखवा आमच्या मागवडी समाजाला नाट्य बहिणी किती त्यांची आहे, कुठल्या बहिणीला मिळते आम्हाला दाखव। आम्हाला आमचा बँकेत तरी अकाउंट नको, आम्हाला अधिकार नाही तो खरं सांगायचं म्हणजे तुम्हाला आम्ही अगदी मनापासून आणि एकदम आमच्या पोटाच्या देठापासून आम्ही तुम्हाला सांगतोय की आम्ही करावं म्हणून करत नाही, खरंच आमच्या वाटणे होतं। आणि बोलता सांगतो तुम्हाला समाजाच्या इतिहासाच्या बाबत बोलतात। आता बोलता आम्ही भटके होतो, आता भटकेचं आरक्षण काय आहे आणि अनुसूचित जातीचं आरक्षण काय? आमचा सर्वे न करता, प्रामाणिकपणे आमचा सरकारने सर्वे न करता भटक्यातून काढून आम्हाला अनुसूचित जातीमध्ये टाकलेला आहे। तर अनुसूचित जातीमध्ये 59 जाती आहे, ते 59 जातीमध्ये जो आमचा नंबर 47 ला आहे। आता मी जातीवाचं बोलतो असा का भाग नाही। महार समाज जो आहे, बौद्ध समाज जो आहे ना, किती करोड ना पूर्ण महाराष्ट्र आहे आणि त्याच्यामध्ये हा मुठभर समाजाला त्या यादीला आम्हाला लावले ना, हे जे शासनाने आरक्षण आम्हाला दिलेलं आहे त्याचा आम्हाला आमच्या पत्रात काय लाभ पडणार आहे? हा मुठभर समाज आहे, आम्ही सर्व पण केला तरी 5-7 लाख नाही 8-10 लाखापर्यंत असू शकतो, पण या समाजाचं शिक्षणच नाही, काय नाही, याचा कुठंच नंबर नाही। फक्त शासनाच्या दरबारी 47 ला नंबर आहे। उपवर्गीकरणाचे प्रस्तावित संभाव्य योजना नगर समितीचा अहवाल आलेला आहे, काही अशा अनेक गोष्टी असताना वर्गीकरणाचा जो डाव आहे तो नेमकं कशासाठी त्याचे पाठी नाही, उपवर्गीकरणाचा तो विषय आता महाराष्ट्रभर चालू आहे, अवघडच आहे। आम्ही मातंग समाजाची पोट जातून आम्हाला फक्त का महामंडळ मर्यादित आहोत, परंतु मातंग समाजची पोट जात आम्ही नाही, त्यामुळे उपवर्गीकरणाला आमचा पाठिंबा मुळीच नाही। आम्ही 13.5% आहोत, आम्हाला फक्त आम्हाला जोर आमच्या शिक्षणावर द्यायचा आहे। मातंग समाजाला आमचा विरोध नाही, त्यांच्या अभ्यासक्रमाचं वर्गीकरण आमचा समाजाचा बिलकुल पाठिंबा राहणार नाही, कारण आम्हाला उपवर्गीकरण म्हणजे आम्हाला जायचं नाही। 59 मध्ये तुम्ही येतात ना? हो आम्ही आहोत, पण आम्हाला जे आता स्वतंत्र जे मातंग समाजाची लढाई चालू आहे त्या उपवर्गीकरणाला आमचा पाठिंबा नाही।
सर आप एक युवा नेता हो, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा आखिरी सवाल है आपसे। नहीं, हमारी मांग यही है कि सब युवा ने जो मांग गारुड़ी समाज के जो जितने भी युवा है महाराष्ट्र के, अभी की जो लड़ाई है 1 तारीख की, और ये हमने मतलब एक लास्ट स्टेज की लड़ाई है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे समाज के युवा को सबको प्रेरित करते हैं और सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लड़ाई में हम सब शामिल हो। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम रुपेश सकट है। क्या कहना चाहोगे? भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आमच्या समाजाला काहीच भेटत नाही. आमच्या समाजाला आमदार आहे ना खासदार आहे. खूप वाईट परिस्थिती आमच्या समाजाची आहे. कोणत्याही शासन दरबारी आमच्या समाजाला काहीच भेटत नाही. म्हणजे खूपच वाईट परिस्थिती आमच्या समाजाची आहे. हातावरचं पोट आहे, सरकारी नोकरी आमच्या समाजाला नाही. आमच्या समाजामध्ये ना डॉक्टर आहेत ना मोठे बिझनेसमॅन आहेत, असं काहीच नाही. खूप म्हणजे खूपच वाईट परिस्थिती आहे. आपके समाज में कोशिश क्यों नहीं करे कि कोई बिजनेसमैन हो या डॉक्टर हो या कोई नगर सेवक या एमएलए ऐसा बने, ऐसे कोशिश क्यों नहीं की? आमचा प्रयत्न चालू आहे. काही आता शिक्षण आमची काही मुलं घेत आहेत, काही लोकांना नाही आहे. आम्ही शिकलो आहे म्हणून आमची मुलं शिकतात. जे अनाडी आहेत, ज्यांच्याकडे काहीच नाही ते कसे शिकतील? काही लोकांची खूप म्हणजे खूपच वाईट परिस्थिती आहे. काही लोकांना घरं नाहीत मुंबईमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये घरे नाही. समाज हा व्यसनी झालेला आहे. काम नाही, नोकऱ्या नाही, सरकारी कामच नाही. लाडकी बहीण योजना आमच्या समाजामध्ये कोणालाच काही भेटत नाही. शासन काहीच आमच्या समाजाला देत नाही. राहिली गोष्ट मातंग समाज. मातंग समाजामध्ये आमची पोरजात घातली गेली, आम्ही गेलो नाही. आणि मातंग हा समाज नाही आहे. शासन दरबारी मातंग म्हणजे काय माहिती आहे का? मातंग म्हणजे 12 पोरजात. त्याच्यामध्ये मांग गारुडी, मांग मदारी, मांग वशी. टोटली बघायला गेले ना, मातंग समाजामध्ये फक्त 2च जाती. 1 नंबरला मांग आहे, मातंग समाजाची पोटजाती मांग आहे. 2 नंबरला मांग गारुडी. बाकीच्या 10 पोटजाती ह्या डुप्लिकेट आहेत. शासनाने पडताळणी करावी, ह्या जाती अस्तित्वात नाही. सरकार से क्या मांग करते हो सर आप? सरकारला आम्हाला एकच मागणी आहे की आमच्या समाजाला उद्धार करा, आमच्या समाजाला विकासासाठी तुम्ही लक्ष द्या. धन्यवाद सर.